आज हम बात करेंगे सैनमा 4D में जो व्यू पैनल है उसमें जो राइट क्लिक करके टूल्स शो होती हैं उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अली खुर्शीद। मैं आपको खुशामदीद करता हूँ अपने चैनल आ जाऊँगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैनवा 4D में जो व्यू पैनल है उसमें जो राइट क्लिक करके टूल्स शो होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी सेकंड क्लास में आप लोगों से ये कहा था कि मेरी जो आने वाली क्लास है उसमें हम बेसिक मॉडल बनाकर देखेंगे। तो और डिफॉर्मर टूल्स के बारे में भी कहा था कि डिफॉर्मर टूल्स को भी देखेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए उनको करते हैं स्किप और पेंडिंग पे रखते हैं उस क्लास को, क्योंकि उससे पहले इन टूल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन टूल्स के बगैर कोई मॉडल क्रिएट नहीं हो सकता। कोई मॉडल क्रिएट सही से नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे लिहाज से कोई अगर एडवांस लेवल का या कोई अच्छा मॉडल बनाना है इन टूल्स के बगैर नहीं हो सकता। इसी वजह से उस क्लास को थोड़ा सा पेंडिंग पे रखा गया और थोड़ा सा एक्सक्यूज़ था एक छोटा सा, क्योंकि मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी फर्स्ट क्लास में। मैं डिफॉर्मर टूल को डिफेंडर टूल कहे जा रहा था। मैं आपसे एक्सक्यूज़ करता हूँ, डिफेंडर टूल नहीं है, वो डिफॉर्मर टूल है, लेकिन उसका मीनिंग और काम वही है जो मैंने आप लोगों से बताया था। तो आई होप आप समझते होगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि गलतियाँ इंसान से ही होती हैं भाई। और चलते हैं हम अपने सैनवा 4D की तरफ और देखते हैं कि आज हम क्या सीख पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैनवा 4D में हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे और सेकंड उसका डिस्प्ले चेंज करेंगे अगर हमने राइट क्लिक टूल्स को देखना है और उनके बारे में जानना है। तो डिस्प्ले इसका चेंज करेंगे, ग्राउंड शेडिंग लाइंस पे लेकर आएंगे और हम अपने ऑब्जेक्ट के सेगमेंट बढ़ाएंगे। तो आप इक्वली ले लिया करें सेगमेंट, इसमें बड़ा फ़ायदा होता है कि इजीली ना समझ आ जाता है। और दूसरा, इसको एडिटेबल बनाएंगे। याद रख लें कि कोई भी टूल उस वक्त तक शो नहीं होगी जब तक आपका कोई भी ऑब्जेक्ट या मॉडल एडिटेबल बना नहीं होगा, यानी कि उसमें कन्वर्ट नहीं हुआ होगा। तो मैं सी प्रेस करूंगा, शॉर्टकट सी है, तो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जो क्यूब है, वो एडिटेबल हो गया है। और उसके बाद मैं इसके करूँगा पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट और सिलेक्शन टूल से पॉलीगॉन करेंगे सिलेक्ट, टोटल सिलेक्ट करेंगे पॉलीगॉन ना, कोई भी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बताता हूँ ना इसका क्या वर्क है। फिर अगर बच जाता है तो फिर उसमें मसला पड़ जाता है, वो काफ़ी आगे चला जाता है। तो बहरहाल मैं आपको अपनी टूल्स की तरफ लेकर जाता हूँ। तो यहाँ करेंगे राइट क्लिक और देखेंगे फर्स्ट टूल जिसका नाम है क्रिएट पॉइंट टूल, यानी कि ये पॉइंट को क्रिएट करती है। ये हमारे वर्क के दौरान बहुत काम आती है। बाज़-औक़ात जब हमें कोई पॉलीगॉन अलग से लेना हो या सेगमेंट बढ़ाने हो या सेगमेंट लेने हो, तो हम इजीली राइट क्रिएट पॉइंट टूल को सिलेक्ट करते हैं और क्लिक कर देते हैं जहाँ हमें ज़रूरत होती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पॉलीगॉन अलग से कोई 4 पॉलीगॉन सिलेक्ट हो गए हैं और सेगमेंट भी उनके अलग अलग हो गए हैं। तो फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो देखते जाएंगे आप ये सेगमेंट बढ़ाती जा रही है अपने। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पॉलीगॉन पे ही यूज़ करें, आप इनके एजेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई एज पे, जूम कर देता हूँ, कोई एज पे कोई पॉइंट क्रिएट करेंगे, पॉइंट क्रिएट करके उसके बाद दोबारा पॉलीगॉन पे आएंगे। तो इसको जब उसमें यूज़ करेंगे तो देखना क्या होता। तो जब जितने मैंने पॉइंट ऊपर बनाए थे उसी के लिहाज से उसने सेगमेंट बना दिए, उसी के लिहाज से उसकी अलग अलग पॉली बना दिए। तो दोस्तों आई होप आप समझ चुके होंगे कि क्रिएट पॉइंट टूल का क्या काम है और ये किस काम आती है। मैंने आपको बता दिया और आप समझ चुके होंगे। तो देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट टूल को जिसका नाम है ब्रिज टूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं कंट्रोल N, जिससे न्यू आएगा हमारा प्रोजेक्ट, और उसके बाद हम करेंगे सिलेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को। तो करते हैं हम ट्यूब को सिलेक्ट। इसमें इजीली आपको समझ आ जाएगा कि ट्यूब को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो क्या मामला पेश आने वाला है इसके साथ। तो अच्छा, इसकी रोटेशंस थोड़ी सी कम करेंगे हम, ये काफ़ी आई थिंक। और इसका डिस्प्ले चेंज करेंगे, ग्राउंड शेडिंग लाइंस पे लेकर आएंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे सेम, इसकी कॉपी लेकर आएंगे, कंट्रोल दबाकर एरो को ऊपर उठाएंगे, जितना बिल्कुल बैलेंस में लेकर जाना है, जितना हमें अच्छा लगेगा हम उतना ऊपर उठाएंगे। ओ सॉरी, ये यूँ भी कर सकते हैं, पहले नहीं आया था लेकिन अब आ गया। तो करना वही है, कंट्रोल दबाकर आपने एरो को ऊपर लेकर जाना, तो हमारी ऑब्जेक्ट की कॉपी बन जाएगी। तो उसके बाद हमने आना है अपने ऑब्जेक्ट मैनेजर में, यहाँ से सिलेक्ट करने हैं दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने लास्ट में आ जाना है कनेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट।
आप जब तक ये नहीं करोगे, यानी कि दो ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे, तब तक आप ब्रिज टूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये वर्क के दौरान काफ़ी काम आती है, जब वर्क का लिहाज देखना पड़ता है कि कौन सा वर्क हम कर रहे हैं और किस लिहाज से ये काम आएगी। तो कनेक्ट जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हैं तो दो ऑब्जेक्ट, लेकिन कन्वर्ट हो गए सिंगल में। तो सिंगल में हो गए तो उसके बाद आप इसके सेगमेंट देख सकते हैं, और उसके बाद आएंगे हम अपने पॉली की तरफ, और पॉली की तरफ जब आएंगे पॉली को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट पॉली को सिलेक्ट करेंगे और सेकंड पॉली को सिलेक्ट करेंगे, और जाएंगे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और ब्रिज पर जब आएंगे इन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इनके दरमियान एक रास्ता वाबस्ता हो गया है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, यानी कि एक रिलेशन कायम हो गया है कि ये दोनों एक के साथ, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं। तो इसका दूसरी साइड पे भी करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। पहले इसको ऑन चेक करेंगे और इसके बाद यूँ, और आप फिर राइट क्लिक करेंगे और ब्रिज टूल पे जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो फिर देखेंगे आप फिर देखेंगे ज़बरदस्त बन गया। काफ़ी ज़्यादा काम आता है इसका, ब्रिज टूल का ना बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है जब हम वर्क कर रहे होते हैं। वही मैंने पहले कहा है आपको, वर्क के लिहाज से ये यूज़ होती हैं टूल्स, जैसा हम कोई वर्क कर रहे होंगे उसी के लिहाज से हमें ये टूल्स यूज़ करनी होंगी और यूज़ करना पड़ेंगी। तो इसी वजह से मैं आपको मैं ये ज़रूरी समझता था कि कोई भी मॉडल बनाने से पहले हम इन टूल्स के बारे में जान लें, ताकि हमें पता हो कोई भी टूल्स का क्या वर्क है, और हम कोई अगर मॉडल बना रहे होंगे, कोई ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे तो उसमें हमें टूल्स अगर यूज़ कर रहे होंगे तो हमें उन टूल्स का पता होना चाहिए कि इस टूल से क्या वर्क होता है, क्योंकि इन टूल्स के बारे में जानने से हमें बहुत ही वर्क में आसानी पैदा होगी और बहुत ही शॉर्टकट में हमारा काम हो जाएगा। तो और दूसरा ये है कि इसका भी वही काम है, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ पॉलीज को ही सिलेक्ट करें, हम एजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको मैं दिखा सकता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, ब्रिज टूल पे जाऊँगा और एज को पकड़ कर मैं ये लेकर आऊँगा इस पे ड्रैग। ये देख रहे हैं, बड़े एहतियात से जितना काम करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है और काम भी उतना ही निखार से होता है। तो अब ऊपर वाले एज को पकड़ते हैं हम, पहले इसको शो करवाना होता है कि ऊपर वाले एज को पकड़ते हैं और यहाँ देखते हैं, और ये हो गया कनेक्ट आपस में। और दूसरा ये देखते हैं, फिर यहाँ से बड़ा खूबसूरत सा बन गया ये हमारा एक मॉडल। चलो आपकी मॉडल की क्लास भी मेरे लिहाज से यहाँ से पूरी हो गई है, लेकिन हम मॉडल बनाएंगे, टेंशन ना लें। लेकिन ये टूल, ब्रिज टूल का ये काम है। आई होप ब्रिज टूल भी आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी अगली टूल की तरफ, जिसका नाम है ब्रश टूल। ब्रश टूल का सिंपल सा काम है, जैसे हम एडोब फोटोशॉप में ब्रश टूल इस्तेमाल करते हैं, और इसका काम मॉडल के फेस के ऊपर, जब कोई हम मॉडल या करैक्टर क्रिएट करेंगे उसके फेस के ऊपर वर्क करने में, यानी कि किसी चीज़ को उठाना हो हमने, उसमें काम आता है। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि किस में काम आता है ये। और इसका डिस्प्ले चेंज करेंगे, सबका ऐसे ही करना है। सबसे पहले डिस्प्ले चेंज करना है, उसके बाद हम सेगमेंट बढ़ाएंगे। वो वर्क के लिहाज से मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन जब भी हम किसी चीज़ को एडिटेबल बनाएंगे तो सबसे पहले उसका डिस्प्ले चेंज करना पड़ता है। और सेगमेंट के लिहाज से हमें डिस्प्ले, अगर हमने सेगमेंट वाली चीज़ बनानी है कोई चीज़ में, ज़रूर जाहिर बात है सेगमेंट तो हमें हर ऑब्जेक्ट में, हर करैक्टर में चाहिए होती है, हर मॉडल में चाहिए होती है। तो अब फिलहाल ये ऑब्जेक्ट तैयार है तो सी प्रेस करेंगे, एडिटेबल बना देंगे। इसको सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम, ऑल को सिलेक्ट करेंगे। पॉलीगॉन मैंने सिलेक्ट नहीं किया, तो देखा, इस चीज़ का एहतियात रखना है, हर चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का एहतियात रखना है। पॉलीगॉन सिलेक्ट कर लें। पॉलीगॉन सिलेक्ट करने के बाद जब आप इस पर सिलेक्ट करेंगे इसको, टोटल को, और राइट क्लिक करेंगे, ब्रश टूल पे जाएंगे। ब्रश टूल का काम मैं आपको दिखा देता हूँ। देख रहे हैं, किसी करैक्टर का जब हम फेस या कोई चीज़, हम कोई भी ऑब्जेक्ट का जहाँ हमें इस चीज़ की ज़रूरत होगी या हमें कोई चीज़ को उठाना होगा, उभारना होगा, तो हम इस टूल का ईजीली काम करेंगे। तो आई होप ब्रश टूल भी आपको समझ आ गई होगी कि इस ब्रश टूल का क्या काम है। ये आती है, बहुत कम ही काम में आती है, लेकिन आती ज़रूर है ये काम में, जब हम कोई करैक्टर बना रहे होंगे। तो आई होप ये समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम अपनी देखेंगे पॉलीगॉन, क्लोज पॉलीगॉन होल देखेंगे। तो कंट्रोल एन दबाता हूँ, न्यू पे लेकर आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्यूब ले लिया मैंने, वही डिस्प्ले चेंज, सही है। और सेगमेंट बढ़ाना है, सेम तकरीबन इन स्टार्टिंग वाली टूल्स का यही सेम वर्क है। तो सी पे कन्वर्ट करना है इसको, और उसके बाद हम किसी ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, ताकि आपको वर्क में आसानी हो समझने में, और ताकि जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ आपको। और
ये इधर आ गए हैं। अब आपको शो हो रहा होगा कि यार ये बाज़ का जब हम कोई ऑब्जेक्ट को, कोई मॉडल को या किसी चीज़ को हम बाहर से इंपोर्ट कर कर अपने सिनेमा 4D में लेकर आते हैं तो काफ़ी ऑब्जेक्ट और मॉडल्स में ना होल हमें शो हो रहे होते हैं। तो उन होल्स को हम भरने के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और जाते हैं हम अपने क्लोज पॉलीगॉन होल। ये क्या करता है, हमारे होल्स को भर देता है। ये किस तरह भरता है ये मैं दिखाता हूँ। ये देखें, जब तक यूँ ना शो होगा तब तक नहीं भरेगा। ये इस पर क्लिक करूँगा ये फिल कर देगा, इसको इस पर क्लिक करूँगा ये भी फिल कर देगा, इसको क्लिक करूँगा ये भी फिल हो। तो भाई इसका क्लोज पॉलीगॉन होल का यही काम है। आई होप आज की जो क्लास थी, आज की जो 3-4 टूल्स जो मैंने आपको बताई हैं और समझाई हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होंगी। बाकी की टूल्स इंशाल्लाह मेरी आने वाली क्लासेस में देखेंगे। इसकी क्लासेस होंगी आई थिंक 2 या 3 क्लासेस बनेंगी, शायद ज़्यादा भी बन सकती हैं, और होंगी ज़रूर, होती छोटी छोटी होंगी, 9 से 10-11 मिनट की होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर। और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके समझाऊंगा, बेसिक तरीके से समझाऊंगा और सुकून से समझाऊंगा, ताकि हमें जब हम कोई मॉडल बनाएंगे आने वाली क्लासेस में आपको कोई मुश्किल ना पेश आए, और आपको इजीली जब मैं मॉडल बना रहा हूँगा आपको समझ आती रहे कि मैंने क्या टूल्स इस्तेमाल किए, कौन सी टूल्स इस्तेमाल किए, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। इसी वजह से मैं अपनी मॉडल वाली क्लास को थोड़ा सा पेंडिंग पर रखा है, और उससे पहले ये क्लास लेकर आया हूँ। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी, और 3-4 जो टूल्स मैंने आपको समझाई हैं उन टूल्स के बारे में आपको पता चला होगा, उनका क्या वर्क है क्या नहीं। तो अगर आपको ये समझ आई हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको सिनेमा 4D या 3D या 4D के मतलब 4D में दिलचस्पी है, 4D मॉडल्स बनाने में, 4D करैक्टर्स बनाने में, 3D मॉडल या 3D करैक्टर्स बनाने में दिलचस्पी है, तो उनको ज़रूर शेयर करें ताकि वो मेरे चैनल पर आएँ और मेरी फ्री क्लासेस को देखें और उसके बारे में, सिनेमा 4D के बारे में जान सकें, मॉडलिंग के बारे में जान सकें, और मॉडल बनाना भी जान सकें, और 3D और 4D भी बनाना जान सकें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट टूल को। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, शुक्रिया।